हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। पहली बात ये है कि मैं इसको डेफिनेशंस के अंदर पढ़ा चुका हूं पहले ही, तो कुछ हद तक चीजें रिपीट होंगी, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर क्वेश्चन मैंने बना दिया ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई 10 नंबर तक शॉर्ट नोट लिखवाया जाए तो आप लिख पाओ। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब ये है कि कोई आदमी अगर मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट करता है, हो सकता है कि उसकी पुलिस ना सुन रही हो तो उसने मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दी उठा के, या उसको लगता है कि पुलिस सुनेगी ही नहीं और वो सीधा मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया। सिचुएशन 2, पुलिस ने ही कंप्लेंट कर दी किसी मैटर को लेके। तीसरा, मजिस्ट्रेट साहब को खुद ही कोई मैटर न्यूज़पेपर से सुन के लगा या अदरवाइज कि हाँ ये मैटर सीरियस है एंड आई शुड टेक सम स्टेप्स, तो वो उस पर इंक्वायरी बिठा सकते हैं, स्टेप्स लेने की कोशिश कर सकते हैं, छोटा मोटा डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, विटनेस को बुला सकते हैं, विक्टिम को बुला सकते हैं, जरूरत मिल जाए तो एक्यूज्ड को बुला सकते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, ट्रायल नहीं है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस है सिर्फ ये देखना कि हाँ लग तो रहा है कि कुछ मामला गंभीर है, चलो इस पर केस चालू करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें जुडिशियल माइंड अप्लाई करना। आगे चल के एक डिसीजन भी बताऊंगा, इसमें ये मैकेनिकल नहीं होना चाहिए भी कंप्लेंट आई है तो चलो जी केस चला दो, ऐसे तो कोई भी किसी पे कंप्लेंट कर देगा। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड है ये कॉग्निजेंस, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। थोड़ा समझना जो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब जैसे कहते हैं ना भाई अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तो जज साहब अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको कागज पढ़ के, बात सुन के, सिचुएशन समझ के लग रहा है कि यस ऑफेंस हुआ है। वो बेशक से बाद में ना निकले वो चलेगा, बट फिलहाल उनको ऐसा लग रहा हो कि ऑफेंस हुआ है और वो उस मैटर को आगे लेके जाने के लिए, केस बनाने के लिए करीब करीब अब तैयार हैं। दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। सो यहां पर अब मैं इसको बस पढ़ता ही जाऊंगा क्योंकि मैंने समझा दिया है आपको। टेकिंग जुडिशियल नोटिस ऑफ एन ऑफेंस, जुडिशियल नोटिस ऑफ एन ऑफेंस बाय अ मैजिस्ट्रेट। एक तो हम बात यहां पर पुलिस ऑफिसर की नहीं कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट की कर रहे हैं। और उनकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ऑफ इनिशिएटिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। बात एकदम क्लियर है, अभी जज साहब ने ये फैसला नहीं कर लिया कि अगले बंदे ने क्राइम किया है नहीं किया है, कितनी सजा होनी चाहिए, वो सब ट्रायल है। अब आप लॉ स्टूडेंट हो तो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यू शुड अंडरस्टैंड दिस टर्म ट्रायल। ट्रायल मेन होता है, उसमें तो फिर फाइनली डिसीजन होता है, बट ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज है जहां पर वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे हैं टू डिटरमिन कि फर्दर एक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी डिसाइड नहीं हुआ है, राइट? डज नॉट मीन दैट मैजिस्ट्रेट हैज डिसाइडेड वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और इनोसेंट। अभी उनको कुछ नहीं पता है, इतना सीरियसली कोई विटनेस ओथ के ऊपर नहीं लिए गए हैं, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, बट ये देख रहे हैं कि हाँ रिक्वायर, ये चेक कर रहे हैं कि वी द सिस्टम रिक्वायर द फर्दर जुडिशियल एक्शन। दैट इज द पॉइंट कि फर्दर जुडिशियल एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, दैट इज द पॉइंट दे वांट टू कंसीडर। अब यहां पर कॉग्निजेंस जो है वो ऑफेंस की है कि हाँ अपराध हुआ है, अपराधी का कॉग्निजेंस नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अ मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, नॉट द ऑफेंडर, कि हाँ मर्डर हुआ है, हाँ रेप हुआ है, वो इतना ही अभी ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जिस पर ये आरोप लगा कि इसने मर्डर किया है या इसने रेप किया है, हो सकता है बाद में 2-4 लोग और निकल आए, तो अगर ऑफेंस उनके दिमाग में सेट हो गया कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, तो फिर बाद में ढूंढा जाएगा कि किस किसने किया। हो सकता है कि जो शुरू में आरोप जिन पर लगा वो सारे निर्दोष हों और जो असली हों वो इधर उधर छुपे हुए हों, गुमे हुए हों, उनको ढूंढ के लाया जाए। तो उस हिसाब से ये कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस है कि हाँ ये अपराध, ये क्राइम हुआ है। और इसीलिए ये आगे चल के कोर्ट की डिसीजन भी बताऊंगा कि शुरू में जो लोग हैं जरूर नहीं कि उन्हीं पर केस चले, आगे चल के ये बढ़ भी सकते हैं, मतलब और लोगों को ऐड किया जा सकता है। अब सेक्शन 210 जो है वो इसकी बात करता है कि जो कॉग्निजेंस है वो 3 तरह से होगी। पहली बात, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट। कोई आदमी अगर जज साहब को कंप्लेंट करेगा या फिर एक पुलिस रिपोर्ट के बेस पर, वो दूसरा तरीका हो सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर। वो तो मेरे को लगता है मोर और लेस फर्स्ट पॉइंट में कवर ही हो गया, मोर और लेस। बाकी मेनली हो गया मैजिस्ट्रेट्स ओन नॉलेज, उनको, वो भी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो भी तो दुनिया में रहते हैं। तो ये 3 तरह से हो गई कि उनको कंप्लेंट मिली, उनको पुलिस रिपोर्ट मिली, या उनको खुद ही लगा कि इस मैटर को वो टेकअप कर सकते हैं। सो 3 मोड्स ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस में पहला आ गया कंप्लेंट,
कंप्लेंट ऑरली भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, यहां तक अलाउ किया। वो बात अलग है, आपको पता है कि जहां भी ऑरल होगा उसको फिर वो लिखवाकर आमतौर पर साइन करा लेते हैं, तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका रहता है। नाउ दूसरा है पुलिस रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अपनी एक चार्जशीट जमा करेगी, अगर उसमें सफिशिएंट मटेरियल है, उनको लगता है कि हाँ पुलिस रिपोर्ट के बेस पे कि ठीक है, तो वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। बट एक चीज है कि इसके ऊपर भी केस आएगा, आगे पढ़ेंगे हम। मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय ओपिनियन ऑफ पुलिस। हो सकता है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्लीन चिट दे दी हो कि नहीं सर, जिस बंदे को हमने पकड़ा है उसने कोई अपराध नहीं किया, अभी हमें दूसरा बंदा पकड़ना है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है नहीं इसी ने किया है, तो वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। यानी पुलिस इंडिपेंडेंट है, मैजिस्ट्रेट साहब इंडिपेंडेंट है। मैजिस्ट्रेट साहब के लिए पुलिस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट में लिखा है तो अपराधी है, नहीं लिखा है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैजिस्ट्रेट साहब अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। अब इसके अलावा उनको इंफॉर्मेशन किसी और बंदे से भी मिल सकते, फ्रॉम एनी सिटीजन। भाई आमतौर पर तो कंप्लेनेंट ही कंप्लेंट करेगा जिसको प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है किसी और बंदे की कंप्लेंट पर भी वो एक्शन ले लें, और खुद भी, जैसा मैंने कहा कि अगर उनको लगता है कि भाई वो किसी मैटर पर टेकअप करना चाहते हैं तो वो खुद भी ले सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमने जो भी डिस्कस किया उसको पॉइंट वाइज देखें। सो कॉग्निजेंस इज द बिगिनिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, बिल्कुल ठीक है। वो देखते हैं प्राइमा फेसाई केस है, यानी कि कुछ बात में दम है, कोई केस है, लगता है इस पे कुछ करें। यहां पर वो ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहे हैं, इसलिए बाद में और लोगों को भी जोड़ा जा सकता है। अभी कोई सम्मन इशू हो रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, कोई जरूर नहीं है। आप ट्रायल कंडक्ट कर रहे हो, कोई जरूर नहीं है। अभी सिर्फ ये डिसीजन हुआ है कि इस केस को चलाया जाए, दैट इज द मेन पॉइंट। ऐसे एक एग्जाम्पल भी बना दिया, ज्वेलरी शॉप पे एक बंदे ने कंप्लेंट की कि उसके ही इंप्लॉई ने 20 लाख का सोना चोरी कर लिया है। तो ठीक है, उन्होंने विटनेस बुलाए, सब चीजें देखी, उनको लगा हाँ ठीक है, तो फिर अभी यहां पर वो जो है कॉग्निजेंस लेके सम्मन इशू कर सकते हैं। बट इसका मतलब सम्मन इशू करने का मतलब ये नहीं है कि जज साहब ने केस ले लिया तो हाँ वो इंप्लॉई चोर ही है। अभी बहुत सारी चीजें और होंगी, ट्रायल चलेगा पूरा, फिर इस बात का फैसला होगा बाद में। ऐसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सपोज पुलिस ने सबमिट कर दी क्लोजर रिपोर्ट कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ये तो एक्सीडेंटल था या जो भी है। लेकिन अब जज साहब को लगा कि इसमें जो है ही नोटिसेस विटनेस ने ये कहा कि अक्यूज्ड वाज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, और एक्सेसिव स्पीड पे चला रहा था। अब ये बात पुलिस ने फॉर व्हाटएवर रीजन इग्नोर कर दी या व्हाटएवर, तो मजिस्ट्रेट डिसएग्रीज विद द पुलिस। यहां पर ये पॉइंट हुआ, एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है। तो यहां मैंने यही बताने की कोशिश की कि मजिस्ट्रेट साहब पुलिस रिपोर्ट से बाउंड नहीं है, वो अपना जो उनको ठीक लगेगा वो कर सकते हैं। लैंडमार्क जजमेंट में हमारे पास है अभिनंदन झा, दिनेश मिश्रा। इसमें भी यही था कि फाइनल रिपोर्ट ने कह दिया कोई ऑफेंस नहीं हुआ, तो क्या मजिस्ट्रेट बाउंड है? द आंसर इज मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है। तो अगर आप ये चीज एग्जाम में केस लॉ के साथ लिख सकते हो तो ये बात कि जज साहब पुलिस की रिपोर्ट से बाउंड नहीं है बताई गई हमें अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा में, ठीक है। कॉग्निजेंस और ट्रायल, हाँ कॉग्निजेंस तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है ना कि ऑफेंस हुआ नहीं हुआ, ट्रायल तो मेन है। इसमें तो एविडेंस रिकॉर्ड होता है, विटनेस एग्जामिन होते हैं, गिल्टी है, इनोसेंट है, सब फाइनल डिसीजन होता है। तो ट्रायल देखा जाए तो वैसे मेन है, वो चलता रहता है। कॉग्निजेंस तो फर्स्ट जुडिशियल स्टेप है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इंपॉर्टेंट कॉग्निजेंस भी है, जब तक कॉग्निजेंस नहीं होगा तो ट्रायल कहां से आएगा। सो बट फिर भी ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है, ठीक है। सो आई होप नाउ यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स अबाउट कॉग्निजेंस। और फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो इन नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।